नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र मिश्रा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन, नौकरी के लिए कंपटीशन। मित्रों, किसी भी परीक्षा में सफलता की कुंजी है आपका परिश्रम, आपकी मेहनत और आपकी योग्यता। यदि मेहनत के साथ जन्म कुंडली में ग्रहों का साथ मिल जाए तो सफलता प्राप्त होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। पढ़ाई हो या नौकरी, सभी जगह व्यक्ति को प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है, कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। प्रतियोगिता कंपटीशन में सफलता के लिए सबसे जरूरी चीज है आपकी अपनी कड़ी मेहनत, लगन और आपकी शैक्षणिक योग्यता। अगर इन सब चीजों के साथ यदि कुंडली में ग्रहों का साथ सपोर्ट आपको मिल जाए तो सफलता की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। आज का युवा वर्ग, आज का नौजवान नौकरी की तलाश में अथक भारी भरकम प्रयास करता है, नौकरी के लिए भारी भरकम अथक प्रयास करता है, चाहे वह प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी क्षेत्र। वह जहां भी जाता है उसे बड़ी प्रतिस्पर्धा, बड़े कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। मित्रों, आप जिस क्षेत्र में भी आप जाइए, हर क्षेत्र में आपको जो है कंपटीशन मिलेगा ही मिलेगा। जन्म कुंडली में ग्रहों की कुछ विशेष स्थिति ही जातक को कंपटीशन, प्रतियोगिता की ओर ले जाती है, आकर्षित करती है। इसके लिए कुंडली में शिक्षा का स्तर अच्छा होना चाहिए। शिक्षा के लिए कुंडली का दूसरा भाव, कुंडली का दूसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव और नवम भाव को देखा जाता है। इन भावों के अच्छा मजबूत होने पर व्यक्ति की शिक्षा उत्तम अच्छी होती है। शिक्षा से जुड़े ग्रह बुध, देवगुरु बृहस्पति व मंगल सफलता का मार्ग निर्धारित करते हैं। मित्रों, कंपटीशन में इन ग्रहों की विशेष भूमिका होती है। मित्रों, चार्ट पेपर पे मैं एक जन्म कुंडली बना के लाया हूं। मित्रों, ये आपके सामने लग्न लिखा हुआ है। जो लग्न होता है मित्रों, वो हमारा पहला भाव होता है। लग्न को पहला भाव, प्रथम भाव कहा जाता है। ये हमारा दूसरा भाव होता है, ये हमारा तीसरा भाव होता है, ये हमारा चौथा भाव होता है, ये हमारा पांचवा भाव होता है, ये हमारा छठा भाव होता है, ये हमारा सातवां भाव होता है, ये हमारा आठवां भाव होता है, ये हमारा नौवां भाव होता है, ये हमारा 10वां भाव होता है, ये हमारा 11वां भाव होता है और ये हमारा 12वां भाव होता है। तो जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव, ये केंद्र के भाव होते हैं। पहला, चौथा, सातवां और 10वां, ये केंद्र भाव हो गए। मित्रों, पांचवां भाव और 9वां भाव, ये त्रिकोण का भाव हो गया, पांचवां और 9वां। छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, ये खराब भाव हो गए, त्रिक भाव हो गए, बुरा रिजल्ट देने वाले भाव हो गए। मित्रों, तो जन्म कुंडली में सबसे पहले आप लग्न को देखिए। मित्रों, जन्म कुंडली में सबसे पहले आप लग्न को देखिए कि आपके लग्न में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं। फिर आप लग्नेश को देखिए, यानी लग्न भाव के स्वामी लग्नेश। पहले लग्न को देखिए कि वहां पे कौन से ग्रह बैठे हैं, फिर आप लग्नेश को देखिए कि लग्नेश कहां पर स्थित है। कहीं वह छठे, 8वें या 12वें भाव में तो नहीं है, ये जरूर आप चेक कर लीजिए। कहीं लग्न में पापी क्रूर ग्रह तो नहीं है, क्या लग्न में पाप प्रभाव है, यह जरूर देख लीजिए। मित्रों, क्योंकि लग्न और लग्नेश कमजोर हो गए, पीड़ित हो गए
तो वो सामर्थ्य, वो शक्ति, वो लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी। आप संघर्ष नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा में, कंपटीशन में कड़े परिश्रम की आवश्यकता होती है। क्योंकि लग्न का अर्थ होता है हम स्वयं, हमारा संपूर्ण शरीर, हमारी बनावट, हमारा स्वभाव, हमारा आकार, हमारी प्रकृति जब हम कमजोर हो गए, भाई लग्न का मतलब है हम स्वयं, हमारा संपूर्ण अस्तित्व। तो जब लग्न कमजोर हो गया, लग्नेश कमजोर हो गया, तो हम भी कमजोर हो जाएंगे। भाई लग्न क्या है? लग्न जो है का अर्थ होता है हम, लग्न जो है हमको प्रदर्शित करता है, हमारी पूरी शरीर को प्रदर्शित करता है, हमारे मन को प्रदर्शित करता है। तो जब लग्न कमजोर हो जाएगा तो हम भी कमजोर हो जाएंगे। तो हम कड़ा संघर्ष कैसे करेंगे मित्रों, ये जरूर आप समझ लीजिए। तो कंपटीशन के लिए लग्न और लग्नेश का बली होना, मजबूत होना अत्यंत आवश्यक होता है मित्रों। कुंडली का छठा भाव मित्रों, ये छठा भाव है, ये आप देख रहे हैं छठा भाव, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा भाव। कुंडली का छठा भाव कंपटीशन का होता है, प्रतियोगिता का होता है। अगर आपका छठा भाव व छठा भाव का स्वामी खष्ठेश मजबूत हैं, शुभ हैं, तो कंपटीशन, प्रतियोगिता में सफलता मिलती है मित्रों। कुंडली का पांचवा भाव मित्रों, ये पांचवा भाव गिनिए आप, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। कुंडली का पांचवा भाव भी कंपटीशन का होता है, शिक्षा का होता है और भाग्य का भी होता है, क्योंकि नवम से नवम हो गया। तो भावत भाव सिद्धांत के अनुसार भाग का भी होता है, क्योंकि नवम से नवम हो गया मित्रों। तो ये भाग को भी प्रेजेंट करता है। कुंडली का दसवां भाव मित्रों, ये देख रहे हैं मित्रों, ये दसवां भाव है, कुंडली का दसम भाव है। तो कुंडली का दसम भाव राज्य का होता है, कर्म का होता है, नौकरी का होता है, व्यवसाय का होता है, उच्च पद का होता है और सरकारी नौकरी का होता है। तो जब कुंडली में पांचवें भाव का संबंध दसवें भाव से हो मित्रों, जब कुंडली में पांचवें भाव का संबंध दसवें भाव से हो, चाहे युति के द्वारा चाहे दृष्टि के द्वारा, तो व्यक्ति को कंपटीशन में सफलता मिलती है मित्रों। जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। अब 12 भाव को प्रमुख रूप से 2 भागों में आप बांट दीजिए। 12 भाव को प्रमुख रूप से आप 2 भागों में बांट दीजिए, तो शुभ और अशुभ भाव जो है मित्रों निकल आएंगे। अब तीसरा भाव देखिए मित्रों, गौर समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र बता रहा हूं। तीसरा भाव, छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव जो है ये अशुभ माने जाते हैं। सबसे अशुभ माना जाता है 8वां भाव, उसके बाद कम अशुभ माना जाता है 12वां भाव, उसके बाद कम अशुभ माना जाता है छठा भाव, और सबसे कम अशुभ माना जाता है तीसरा भाव। और सारे शेष भाव जो है शुभ होते हैं मित्रों। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र आपको बता रहा हूं। तो जिनकी कुंडली में जिनकी कुंडली में दूसरे भाव, जिनकी कुंडली में दूसरे भाव, पांचवें भाव, नवम भाव, दसम भाव और 11वां भाव मजबूत हो, शुभ हो, तो सफलता मिलती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, दूसरा भाव, पांचवा भाव, नौवां भाव, 10वां भाव और 11वां भाव अगर ये मजबूत है, शुभ है, तो सफलता मिलती है। दूसरे भाव को धन भाव कहा जाता है मित्रों, दूसरे भाव को धन भाव कहा जाता है और दूसरे भाव के स्वामी को धनेश कहा जाता है। 11वां भाव जो होता है हमारा, वो आय का होता है, लाभ का होता है, धन का होता है। तो दूसरा भाव भी धन का है और 11वां भाव भी आय का है, लाभ का है। तो इन दोनों भावों का भी मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि सफलता का, प्रतियोगिता का अंतिम जो उद्देश्य होता है वो धन प्राप्ति करना होता है मित्रों। धन प्राप्ति करना जो है अंतिम उद्देश्य होता है। तो दूसरे भाव का और 11वें भाव का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक होता है मित्रों। धन की दृष्टि से, प्रतियोगिता की दृष्टि से और सफलता की दृष्टि से जीवन में। जन्म कुंडली में जो ग्रह
सर्वाधिक प्रभावी होता है। जन्म कुंडली में जो ग्रह सर्वाधिक प्रभावी होता है, सामान्यतः व्यक्ति उसी ग्रह से संबंधित जॉब, व्यवसाय या नौकरी करता है। जैसे कुंडली में गुरु अगर सर्वाधिक प्रभावी हो, अच्छे हो, तो व्यक्ति शिक्षा, लेखन कार्य, धार्मिक क्रियाकलापों के द्वारा आय प्राप्त करता है, अपना जीवन गुजारता है, जीविकोपार्जन करता है। कुंडली में अगर मंगल सर्वाधिक प्रभावी हो तो व्यक्ति इंजीनियर, टेक्निकल, चिकित्सा के द्वारा आय प्राप्त करता है, अपना जीविकोपार्जन करता है। जन्म कुंडली में पांचवें भाव से शिक्षा तथा नवम भाव से उच्च शिक्षा तथा भाग्य किस्मत का विचार किया जाता है। मित्रों, सबसे पहले जातक की कुंडली में पांचवें भाव, मित्रों बहुत ध्यान समझिएगा, सबसे पहले जातक की कुंडली में पांचवें भाव तथा उसका स्वामी पंचमेश कौन है, तथा पांचवें भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, तथा पांचवें भाव पर किन किन ग्रहों की दृष्टि है, ये ग्रह शुभ है अथवा अशुभ है, मित्र हैं ये या शत्रु हैं, तो ये जरूर विचार कर लीजिए मित्रों। पंचम भाव का बहुत सूक्ष्म तरीके से और नवम भाव का बहुत सूक्ष्म तरीके से अध्ययन करिए मित्रों। दूसरा होता है नवम भाव तथा उसका स्वामी ग्रह कौन है, ये चेक कर लीजिए। नवम भाव तथा उसका स्वामी ग्रह कौन है तथा नवम भाव पर किन किन ग्रहों की दृष्टि है, ये ग्रह शुभ हैं अशुभ हैं, इन सब पे विचार कर लेना चाहिए। और नवम भाव पे किन किन ग्रहों का प्रभाव है, तो पांचवें भाव को और नवम भाव को सूक्ष्म तरीके से चेक करना चाहिए मित्रों, कंपटीशन के लिए, प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। पंचम भाव का संबंध विद्या और बुद्धि दोनों से है, और पंचम भाव का संबंध बुद्धि और विद्या से है, और पांचवें भाव का संबंध कंपटीशन से भी है, प्रतियोगिता से भी है, जॉब से भी है और नौकरी से भी है। इसलिए कंपटीशन, प्रतियोगिता के लिए पांचवें भाव का मजबूत होना अति आवश्यक है। और नवम भाव से हमारा भाग्य देखा जाता है मित्रों। नवम भाव हमारे भाग्य, किस्मत और सौभाग्य का होता है, उच्च शिक्षा का भी होता है और उच्च पद का भी होता है मित्रों। इसलिए नवम भाव का बली होना भी अत्यंत आवश्यक है बड़ी परीक्षाओं के लिए मित्रों। नवम भाव का बली होना अत्यंत आवश्यक है बड़ी परीक्षाओं के लिए। आईएएस, पीसीएस, एनडीए, यूपीएससी, इन बड़ी परीक्षाओं के लिए नवम भाव का बली होना, मजबूत होना अति आवश्यक होता है मित्रों। जन्म कुंडली के छठे भाव व छठे भाव के स्वामी खष्टेश का बली होना, शक्तिशाली होना अत्यंत जरूरी होता है मित्रों। छठे भाव का व छठे भाव के स्वामी खष्टेश का बली होना, शुभ होना, शक्तिशाली होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि छठे भाव से प्रतियोगिता को देखा जाता है, कंपटीशन को देखा जाता है। दसम भाव को कर्म व राज्य के साथ ही सरकारी नौकरी का भाव भी कहा जाता है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुंडली में सूर्य का संबंध दसम भाव से होने से व्यक्ति को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता आसानी से मिल जाती है और व्यक्ति परीक्षा को पास कर उच्च अधिकारी बनता है। दसम भाव में सूर्य का प्रभाव हो, चाहे सूर्य बैठे हो, चाहे चौथे भाव से सूर्य दसम भाव को देख रहे हो, और सूर्य जो है मजबूत और बली अवस्था में हो, और लग्न भाव के स्वामी लग्नेश भी मजबूत होने चाहिए, तो व्यक्ति जो है परीक्षा को पास करके अच्छे पद को प्राप्त करता है। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में, कंपटीशन में सफलता के लिए मित्रों, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता के लिए लग्न, छठे भाव तथा दसम भाव का, लग्न, छठे भाव तथा दसम भाव का मजबूत होना तथा इनका आपसी संबंध होना आवश्यक है। लग्न का, छठे भाव का
और मित्रों दसम भाव का आपसी संबंध होना, चाहे वो युति के द्वारा हो, चाहे दृष्टि के द्वारा हो, चाहे नक्षत्र परिवर्तन के द्वारा हो मित्रों, तो ऐसे लोग जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में जल्दी सफलता प्राप्त करते हैं और उच्च पद को प्राप्त करते हैं। जन्म कुंडली के 11वें भाव मित्रों, जन्म कुंडली के 11वें भाव के स्वामी आयेश नवम भाव में स्थित हो। जन्म कुंडली में 11वें भाव के स्वामी आयेश 9वें भाव में, नवम भाव में हो और दसम भाव के स्वामी से दशमेश के साथ युति बनाकर बैठे हो नवम भाव में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 11वें भाव के स्वामी, 11वें भाव के स्वामी आयेश नवम भाव में बैठे हो, दसम भाव के स्वामी दशमेश के साथ युति बनाकर, और लग्न भाव के स्वामी लग्नेश भी मजबूत स्थिति में हो, पाप प्रभाव में ना हो, छठे, 8वें और 12वें भाव में ना हो, शुभ प्रभाव में हो, बलवान हो, तो जातक प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाता है और उच्च पद को प्राप्त करता है मित्रों। जन्म कुंडली में लग्न भाव के स्वामी लग्नेश स्वग्रही हूं, ध्यान समझिएगा मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। जन्म कुंडली में लग्न भाव के स्वामी लग्नेश स्वग्रही हूं, स्वग्रही का मतलब लग्न में ही, लग्न भाव के स्वामी लग्नेश जो है लग्न में ही बैठे हूं और केंद्र त्रिकोण भाव में या बली होके हूं। लग्न भाव के स्वामी लग्नेश लग्न में हो या केंद्र त्रिकोण भाव में बली होकर, मजबूत होकर स्थित हूं, और दसम भाव के स्वामी दशमेश स्वग्रही हूं। दसम भाव के स्वामी दशमेश अपने ही भाव में स्वग्रही हूं, अपने ही भाव में बैठे हों और मजबूत स्थिति में हो, और छठे भाव के स्वामी खष्टेश भी शुभ अवस्था में हो, बली हो, तो जातक बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं को पास कर सफलता प्राप्त करता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं मित्रों, जन्म कुंडली में लग्न भाव के स्वामी लग्नेश स्वग्रही हूं यानी लग्न में ही हूं अथवा केंद्र त्रिकोण भाव में बली मजबूत होकर स्थित हूं, और दसम भाव के स्वामी दशमेश स्वग्रही हूं, दसम भाव में ही हूं, और छठे भाव के स्वामी खष्टेश भी शुभ अवस्था में हो, बली हो, तो जातक बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं को पास कर सफलता प्राप्त करता है मित्रों। शुभ और योगकारी ग्रहों की दशा अंतर्दशा हो तो प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाना आसान होता है, निरंतर प्रयास से सफलता पाई जा सकती है। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।